आज 24 दिसंबर है और रात को 12:30 बजे फाइनली 1 बजे सोचा था बट 12:30 तक हम लोग निकल गए। कानपुर से शुरू की है हमने हमारी ये रोड ट्रिप। फर्स्ट डे आज। लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। आज का टारगेट सूरत लेके चल रहे हैं। जीपीएस बोल रहा है कि लगभग 20 घंटे से 21 घंटे लगेंगे। लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचते हैं। आज रात तक पहुँच भी पाते हैं कि नहीं। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ा फ्यूल भरवाने के लिए। एसआर का पेट्रोल पंप है। तो यहाँ से हम टॉपअप करेंगे। फिर यहाँ के बाद हम झांसी पड़ेगा रास्ते में, तो हम झांसी में टॉपअप करेंगे क्योंकि हम जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ सब रास्ते में यूपी में ही सबसे सस्ता डीजल है। हमारा जो ये ट्रिप है ये अम्मा का नुस्खा ब्रांड है, इन्होंने स्पॉन्सर किया है। क्योंकि हम बहुत सारी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे लोकल फूड होगा। वो लोकल फूड अपना फ्लेवर होता है क्योंकि ये स्पाइसेस के बिज़नेस में हैं, तो इनको लगता है कि ये उस टेस्ट से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इन्होंने बोला कि हम कवर करें उन एरियाज़ को, उन जगहों को, उन फूड्स को, अलग अलग लोकल टेस्ट को, जिससे उनको लगता है कि उनके ब्रांड को वो हम इस ज़रिए उनका ब्रांड हम कनेक्ट कर पाएंगे। गाड़ी का फ्यूल भर चुका है, टायर प्रेशर चेक हो रहा है। बट ये मेरे भाइयों ने मुझे एक टारगेट दे दिया है। अब ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है। वो चैलेंज ये है कि इस गाड़ी में मेरे को मारुति का माइलेज निकालना है। अब देखते हैं कि मैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ, कितने का माइलेज निकाल पाता हूँ। आई विल कीप यू पोस्टेड। सो जैसे मैंने बोला था कि मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि मुझे एक्सयूवी में अच्छा माइलेज निकालना है। लेट्स सी मैं कितना कर पाता हूँ, कितना माइलेज निकाल पाता हूँ। तो मैं दिखाता हूँ कि मेरी इस गाड़ी का ट्रिप मीटर कुछ 28,330 किलोमीटर्स रन दिखा रहा है। इसको मैंने ट्रिप मीटर पे 0 कर दिया है। इसके अलावा एवरेज मैंने यहाँ पे 0 कर दिया है। अब नेक्स्ट फ्यूल मैं झांसी में भरवाने का सोच रहा हूँ, तो वहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअल में कितना माइलेज इन्होंने दिया है। जैसा एक्सपेक्ट किया था रास्ते में फॉग मिलने लगा है। अब देखना पड़ेगा कि रास्ते में कहीं रुकना ना पड़े। देखते हैं, जहाँ तक विजिबिलिटी होगी वहाँ तक चलाई रहेगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर रास्ता साफ रहता है, फिर एकदम से एक झोंका सा आता है फॉग का। लेट्स सी। रास्ते में काफ़ी फॉग हम लोगों को मिल रहा है, किसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। बट जैसा मैंने बोला था कि मैंने अपना एक टारगेट ले रखा है कि मेरे को इस गाड़ी में भी माइलेज निकालना है। तो लेट मी शो यू। अगर मैं महिंद्रा के हिसाब से जाऊं तो ये XUV 500 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रही है। बाकी देखते हैं कि झांसी पहुंचते पहुंचते ये एक्चुअल में कितना होता है। बट अभी तो ये 18 का दे रही है। तो सुबह के 4 बज रहे हैं और हम झांसी पहुंच चुके हैं। जैसा मैंने बोला था कि मैंने अपना एक टारगेट लिया हुआ है कि मेरे को देखना है कितना माइलेज ये गाड़ी दे रही है। तो कानपुर में जो फुल कराया था उसके बाद ये 12 लीटर आया है। तो ऑटो कट पे 12 लीटर आया है और 12 लीटर में हम चले हैं टोटल अब 194 किलोमीटर्स। तो लगभग 194 किलोमीटर्स
गाड़ी चली हुई है और 12 लीटर डीजल अभी पड़ा हुआ है झांसी आके। लगभग 16 से ज़्यादा का करीब 16 प्लस का माइलेज निकला है। 16 प्लस का माइलेज निकलने का मतलब है जो महिंद्रा है, ये बात आनंद महिंद्रा जी को सुननी चाहिए कि 15 का वो क्लेम करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में माइलेज हाईवे पे, जो हमने 16 प्लस निकाल दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब मुझे लगता है कि इससे ऊपर जा सकता है। अभी कोशिश और करते हैं। तो अब सुबह के करीब 4 बज रहे हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में हमें उज्जैन पड़ेगा, तो अब यहाँ से सीधे उज्जैन जाना है। रास्ते में देखते हैं, पोहा खाने का मन है तो एमपी एंटर होंगे सुबह के टाइम, पोहा खाएंगे और दिन में फिर उज्जैन पहुँचेंगे। सुबह के 8 बज रहे हैं और उज्जैन करीब 250 किलोमीटर अभी रह गया है, 255 समथिंग। और हम लोगों ने थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए पोहा और चाय खाई। अभी एमपी आए और पोहा नहीं खाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। महाकालेश्वर हम लोग हुए हैं और बस अभी वहाँ से निकले हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। लकीली भीड़ नहीं थी, कोई बहुत कम लोग थे, तो अच्छा टाइम मिला वहाँ पे। कोई भी कैमरा या मोबाइल किसी ने मुझसे बोला कि नहीं ले जा सकते, तो हम लेके नहीं गए थे। बट मैंने कुछ लोगों को देखा वहाँ पे कि वो लेके जा रहे थे, तो मैं वहाँ का फुटेज नहीं ले पाया। अब हमें थोड़ा जल्दी से निकलना था क्योंकि हमको रात तक सूरत पहुँचना है, हमारा टारगेट है। तो अभी निकल गए हैं। अब रास्ते में खाने का कुछ देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली उज्जैन का कुछ स्पेशल डिश हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि ये चीज़ हम लोग सूरत में ज़रूर करेंगे। तो दिस इज़ गराड़ू। बहुत जब रखा हुआ था तो बहुत अजीब सा लग रहा था देखने में, हमें समझ में ही नहीं आया जब वो कटा हुआ रखा हुआ था कि ये क्या है, और उसी को थोड़ा सा क्रिस्प करके ये बनाया गया है। ठीक है, डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, बट अच्छा मसालेदार, अच्छा टेस्ट है। ये कचौड़ी है। हम लोग इसको यूपी में खस्ता भी कहते हैं, जिसमें अंदर दाल भरा होता है या आलू भरा होता है या कुछ फिलिंग होती है, वो ही इसमें भी है। बट पता नहीं सर्विंग का फ़र्क होता है। कुछ लोग इसको छोले के साथ देते हैं, कुछ लोग सब्ज़ी के साथ देते हैं, कुछ लोग रायते के साथ देते हैं, चटनी के साथ देते हैं। ये लोग चटनी के साथ देते हैं यहाँ पे। बट वो इतना ज़्यादा चटनी हो गया है कि ये बहुत सॉफ्ट हो गया है। जो खस्ते वाली बात नहीं आ पा रही है। हो सकता है कचौड़ी ऐसे खाई जाती हो, बट सो प्रोडक्ट, नॉट अ वेरी गुड डिश। ये पोस्ट स्पेसिफिकली मैं अम्मा के नुस्खा के व्यूअर्स के लिए डालना चाहता हूँ, क्योंकि अम्मा का नुस्खा इज़ इनटू बुकनू एंड ऑल। ये कानपुर का ब्रांड है और कानपुर इज़ फेमस फॉर देयर बुकनू जो है वो इट्स एन एंशिएंट रेसिपी, जिसे बहुत सारे मसालों के साथ मिल के बनाया जाता है। और ये जब खाया जाता है रोज़, तो वो पेट के लिए बहुत यूज़फुल होता है। स्टमक, इट इज़ गुड फॉर द स्टमक। पेट दर्द होता है या फिर एसिडिटी होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। जब हम लोग यहाँ एमपी आए, तो एमपी में एक जगह पे हमने एमपी का बुकनू देखा। मतलब इसको ये बुकनू नहीं कहते, इसको ये मसाला कहते हैं। बट जब मैंने इसको टेस्ट किया तो इट इज़ सिमिलर टू बुकनू। मैं इसको दिखाना चाहता हूँ। आप अगर इसको देखो, इसका जो टेक्सचर है वो बुकनू की तरह सॉफ्ट नहीं है। ठीक है, बुकनू बहुत सॉफ्ट होता है, वो बहुत चिकना सा होता है, क्योंकि उसको इतना पतली तरीके से उसको पहले पीसा जाता है, उसके बाद छाना जाता है, तो बहुत पतला सा होता है, बहुत ऐसा रफ नहीं होता है। दूसरा, इसमें मुझे रेड चिली दिख रही है, तो ये इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा तीखा है, जबकि बुकनू का टेस्ट तीखा नहीं होता है। इसको अगर मैं टेस्ट करके भी देखूँ तो इसमें नमक बहुत ज़्यादा है, इसमें मिर्च का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। जबकि जो बुकनू यूज़ होता है, वो बुकनू का काम
पेट को फ़ायदा पहुंचाना होता है, जबकि कई बार लाल मिर्च जो है वो पेट को नुकसान भी पहुंचा सकती है। बट यस, अगर हम इसको चाट मसाले के ऑप्शन की तरह यूज़ करें, या अगर किसी को चाट मसाला नहीं करना है, यूज़ करना है और उसकी जगह कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज़ किया जाए जो पेट के लिए फ़ायदेमंद भी हो, उसके लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है। आई थिंक आप जब भी एमपी आएँ आपको ये मसाला ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आपको लगभग हर ढाबे रेस्टोरेंट पे इस तरह का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अच्छा, तो एक प्रॉब्लम हो गई है। वो प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो इनिशियल प्लान था वो ये था कि हमें उज्जैन से सूरत जाना है और रात को सूरत में रुकना है और नेक्स्ट डे वहाँ पे एक्सप्लोर करना है और उसके बाद हमें पुणे चले जाना है। किन्हीं कारणोंवश हमें आज सूरत नहीं जाना है। अब हम बीच के रास्ते में खड़े हुए और हम ये सोच रहे हैं कि क्या हम सीधे यहाँ से पुणे जाएं? तो अगर हम यहाँ से सीधे सूरत के रास्ते से जाते हैं तो लगभग 400 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना है, और अगर इधर से वापस जाते हैं तो हमें बहुत लंबे वापस जाना है, और ये जो वापस जाना है इसमें हमें पुणे पहुँचने में करीब 14 आवर्स लगेंगे। अब हम लोग बहुत दुविधा में फंसे हुए हैं। अब देखते हैं जाएंगे कहाँ। हमें ये समझ में आया कि हमें आगे ही चलना चाहिए, तो अब हम आगे चलने के मूड में हैं। उसके पीछे दो रीज़न थे। एक ये कि पीछे जाने में हमें एक तो वापस जाना होता, सेम जगह दोबारा जाना, वो एक्सप्लोर करने वाली बात खत्म हो जाती है। आगे जाते हैं तो हमेशा एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं। दूसरा, अगर मैं रोड कंडीशंस की बात करूं तो एमपी की, मध्य प्रदेश की जो रोड कंडीशंस है दे आर नॉट दैट गुड, जबकि गुजरात की सड़कें अच्छी हैं। रास्ते में जो ढाबे या रेस्टोरेंट्स हैं वो भी बेटर हैं। तो अगर रास्ते में चलते चलते मुझे कभी ऐसा हुआ कि मुझे नींद आ रही है या हमें नींद आ रही है और हमें एक पावर नैप लेनी है, तो हम किसी भी अच्छे ढाबे में वहाँ पे रोक के और आराम कर पाएंगे। जबकि अगर मैं पीछे की साइड यहाँ पे जाऊँगा एमपी में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र पड़ेगा, तो मेजरली कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं पड़ रहा है, छोटे छोटे कस्बे ही पड़ते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ लिटिल रिस्की। तो हमने अभी ये डिसाइड किया है कि हम चलते जाते हैं और जाते जाते जहाँ पहुँचेंगे या तो रात को होटल लेके वहाँ पे रुक जाएंगे, नहीं तो किसी ढाबे में सोएंगे और फिर सीधे पुणे के लिए ही आगे बढ़ते चलेंगे। थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, बट लेट्स सी हम कहाँ तक पहुँचते हैं। वन हो गया। कैमरे में समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो गया, ऊपर नीचे हुआ है।
रास्ते में हमको ये जलेबी और इमरती दिख गई तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हमने इसे बोला है कि हमको थोड़ी इमरती टेस्ट करा दें। तो फाइनली वी डिसाइडेड कि हम गोधरा होते हुए और गुजरात होते हुए फिर हम पुणे जाएंगे और पुणे से फिर आगे गोवा जाएंगे। तो अब भूख तो लग रही थी तो मैंने टोल से पूछा उनसे कि टोल बूथ पे कि हमें अच्छा गुजराती खाना कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने हमको एक छोटा सा ढाबा रेफ़र किया है और उन्होंने सजेस्ट किया है कि हम इस ढाबे में आके और यहाँ पे गुजराती खाना ट्राई करें। तो जो हम गुजरात एंटर हुए तो हमको गोधरा में एक ये छोटा सा ढाबा बोला गया है कि यहाँ पे बहुत अच्छा गुजराती फूड मिलता है। आइए चल के देखते हैं। पेट्रोल पंप के बगल में ये ढाबा है, माँ कृपा के नाम पे। हालांकि एक मेन्यू तो मिला है हमें यहाँ पे इस ढाबे में आके, जहाँ पे हमें बोला गया है कि बहुत अच्छा गुजराती खाना मिलता है। हमें ये नहीं पता था कि इतना अच्छा गुजराती खाना होगा कि लिखा भी गुजराती में ही होगा। अब मैं किसी को बुलाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई हमारे कुछ ऐसा बता दें जो हम खा सकें यहाँ पे। तो हमने डिसाइड तो कर लिया कि हमको गोवा जाना है, उससे पहले हमें पुणे जाना है। तो जो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे अभी तक कि किस रास्ते से जाना है, क्या कहाँ से जाना है, तो फिर हमने फाइनली गुजरात वाला रूट लिया, जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। अब यहाँ से चल तो दिए, रात को किसी ने हमें सजेस्ट किया था तो एक ढाबे में जाके हमने गुजरात का बढ़िया सा खाना भी खाया और फिर हम वहाँ से निकले। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट इज लवासा, जो पुणे से थोड़ी दूर में एक जगह है जिसका नाम है लवासा। थोड़ा डिफिकल्ट तो है क्योंकि अब अगर मैं अभी लगातार चलना शुरू करूं तब भी कम से कम 13 आवर्स लगेंगे मुझे लवासा पहुंचने में। और हम आज सुबह से ही चला रहे हैं और कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे हैं। आज सुबह से ही हम कानपुर से निकले थे और निकल के अब अभी भी चलते ही जा रहे हैं। कल शाम तक, कल दोपहर तक लवासा पहुंच तो जाएंगे। अब हमने क्या किया है कि हम शिफ्ट में गाड़ी चला रहे हैं। पहले मैं चला रहा था, फिर शशांक ने चलाया, शिखर हमारे पास मौजूद ही है कि हम दोनों नहीं चलाएंगे तो शिखर चलाएंगे। तो अभी जैसे मैं चला रहा हूँ, मैं जितनी देर चला पाऊंगा मैं चलाऊंगा, पीछे शशांक सो रहे हैं तो वो अपना खाना खा के ही टेकिंग रेस्ट। और तो सोचा यही है कि अभी यहाँ से निकलते हैं, जितनी दूर खींच पाऊंगा उतनी दूर तक लेके जाऊंगा, क्योंकि गाड़ी कभी भी नींद में नहीं चलानी चाहिए। आपको द मोमेंट आपको लगता है कि आपको थकान आ रही है, आपको गाड़ी रोक देनी चाहिए, एक पावर नैप लेनी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे साथ दूसरा चक्कर है, मैं एक पावर नैप पिछली रात को ले चुका हूँ, तो बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। बट लेट्स सी, ज़्यादा टेंशन हुई तो हम लोग रात को कहीं रुक जाएंगे और फिर कल सुबह निकलेंगे। तो अभी देखते हैं। फिलहाल गुजरात की रोड्स अच्छी हैं और हम लोग एवरेज 80-90 की स्पीड में चल रहे हैं और
देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो फाइनली वी हैव रीच्ड वापी। यहाँ पे हम रिलायंस पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं वापी में, और फ्यूल टैंक फुल करवा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे ट्रिप में एक बात तो समझ में आ गई कि जब भी आप रोड ट्रिप पे जाएं और आप 2-3 स्टेट्स कवर कर रहे हैं, तो इतना ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि कौन से स्टेट में फ्यूल के क्या चार्जेस हैं। जैसे सबसे सस्ता फ्यूल यूपी में, और बाकी एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब में बहुत महंगा है फ्यूल। गुजरात में ठीक है। तो अभी वापी जो है वो गुजरात में लास्ट पेट्रोल पंप मुझे लगता है रिलायंस का, मुझे यहीं पे वापी में ही मिलेगा, क्योंकि इसके बाद मुझे महाराष्ट्र में एंटर करना है। तो यहाँ से ही फुल करा के जब तक चलेगा, वो 70 लीटर्स का टैंक है इसका, तब तक चलेगा। तो ये मेरा सजेशन है कि आप जब भी रोड ट्रिप पे जाएं, बस एक बात का ध्यान रखें, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें, बट एक बात का और ध्यान रखें कि फ्यूल प्लान करके चलें, ऐसी जगह से भरवाएं जहाँ पे सस्ता हो। तो फाइनली हमने मुंबई की धरती पे कदम रख दिया है। मैं तो सो गया था और शशांक ड्राइव कर रहा था। वो ड्राइव करते करते मुंबई के बाहर से ले जाने की जगह मुंबई के अंदर से लेके आ गया है, बट इट इज़ गुड। मैं आपको दिखा दूँ। और अब मुझे लगता है करीब 4 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो फाइनली हम लोग रात भर चल के, मैं थोड़ी देर सो गया था, फिर शशांक ने चलाया, फिर मुंबई में मैंने उससे ले ली गाड़ी, और फिर वहाँ से चलाते हुए हम अभी तक आए हैं पुणे क्रॉस करके। तो पुणे के आगे हमें लवासा जाना था। लवासा एंटर करने वाले हैं हम। लवासा एंटर करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये आपको बहुत बड़ी सी बॉल दिखाई दे रही है, ये एक डैम है। ये डैम इतना बड़ा है कि मैंने वाइड एंगल कैमरा से भी ट्राई किया और ये एक बार में पूरा नहीं आ पाया। अभी तक मैंने डैम का वो वाला पार्ट आपको दिखाया था, अब दिखा रहा हूँ कि उस दीवार के इस तरफ क्या है। जरा देखिए, ऐसे कैमरे से इसकी ग्रैंडनेस बता पाना बहुत मुश्किल है, बट देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये कितना ग्रैंड हो सकता है, कितना बड़ा है ये और कितना पानी होगा इसमें। तो फाइनली हम लवासा पहुंच गए हैं। आइए अंदर चलते हैं। लगभग 11 बजे हम लवासा पहुंच गए थे। कोई आइडिया था नहीं, तो लवासा पहुंचने के बाद हमें काफ़ी ढूंढना पड़ा। हमने इस कोने से उस कोने तक लवासा की को देखा कि वो कैसा है और क्या है लवासा। बहुत शांत सा अच्छी सी जगह है, जिसको एक लेक के चारों तरफ डेवलप किया गया है, और लेक के साथ लगा हुआ एक डैम है जो पानी को रोकता है और फिर नीचे आगे सप्लाई करता है। तो जब हमने बहुत ढूंढा, यहाँ पे कोई होम स्टे, कोई होटल नहीं मिल पा रहा था। मे बी बिकॉज आज 25 दिसंबर है और क्रिसमस ईव है, तो मिल पाना मुश्किल हो रहा था। बट फाइनली हमको एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिला है। अप्रॉक्सीमेटली 4000 रुपीज़ वो मांग रहा था, हमने 3500 रुपये दिए। और इट्स अ वेरी डिसेंट प्रॉपर्टी। एक रूम है, बेसिक एमिनिटीज़ हैं। जो अच्छी चीज़ है वो यहाँ का व्यू। तो मैं अगर दिखाऊं, पीछे ये लेक है,
और इस तरह के अपार्टमेंट्स ये बने हुए हैं जहाँ पे लोग स्टे करते हैं। जब जो यहाँ की केयर टेकर है, मैंने उससे पूछा तो उसने ये भी बताया कि जो वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग हैं या फिर जो कॉलेज स्टूडेंट हैं वो आके यहाँ पे रह रहे हैं और उनको अप्रॉक्सीमेटली 12,000-13,000 में पर मंथ के हिसाब से ये लोग ये स्टूडियो अपार्टमेंट दे देते हैं। और विच इज़ डिसेंट इनफ अगर किसी को यहाँ पे रहना है। डिसेंट सी जगह है, बहुत शांत सी जगह है, कोई शोर शराबा नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, बिल्कुल शांत सी जगह है और ये पूरा शहर इसी तरह से बसा हुआ है। हम यहाँ पे आए, बहुत भूख लग रही थी, नींद भी लग रही थी, तो पास के एक रेस्टोरेंट से हमने कुछ खाने को मंगाया है। देखने में तो बहुत सिंपल सा लग रहा है, खा के देखते हैं कैसा है। ये खाना जो हम लोगों ने मंगाया हुआ है, अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन अब मैं इसको शुरू करने जा रहा हूँ। जब मैंने इसका रिव्यू पूछा इन दोनों से कि कैसा है, तो ये बोले कि मैगी या ओट्स साथ में लेके चलना चाहिए था। तो ये दोनों सो के उठे हैं और अब खा के देख रहे हैं, देखते हैं कैसा है। मॉर्निंग। तो अभी हम लवासा पे हैं। सुबह सोचा था कि अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे करीब 4 बजे, बट शायद थके थे 2 दिन से तो उठने में लेट हो गए। और अभी दिस इज़ 8 AM, आज 26 तारीख है, 26 दिसंबर। और एक यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे हम लोग चाय वाय पीने आए हैं, जहाँ पे हम लोग रुके थे रात को। वहाँ से काफ़ी नज़दीक है और थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके और यहाँ से निकल जाएंगे। कल हम ये जगह नहीं देख पाए थे, बट आज सुबह आए हैं और ये जगह, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जो लवासा की है। और यहाँ पे आप बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं और विश्वास मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा अगर आप व्यू देखें यहाँ से पहाड़ दिखाई देते हैं, यहाँ पे ढेर सारा पानी दिखाई देता है और जो हवा चल रही है इस टाइम पे, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। हमें निकले हुए करीब 1.5 घंटे हो गए और आधे घंटे से हम यहाँ पे ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं पुणे में। हमने सोचा है कि आज ही रात को गोवा पहुँच जाएंगे, बट क्योंकि यहाँ से करीब 10 घंटे लगते हैं, अब देखते हैं कितनी देर लगेगी। रास्ते में हमने सोचा है कोल्हापुर में लंच वहाँ पे करेंगे और उसके बाद एक दो जगह बीच में रुकते हैं। एक आध पॉइंट है महाबलेश्वर से पहले, वाई पॉइंट एंड ऑल। मैं आगे दिखाऊँ, एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से जाम इतना लगा हुआ है और हालत थोड़ी ख़राब ही है। थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। होपफुली शायद हम अगले 10 मिनट में निकल जाएं, बट बहुत कट टू कट, बम्पर टू बम्पर चिपका के सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। इन द मीनवाइल मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं अपनी गाड़ी में, जिससे हम लोग, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि कोई चला रहा होता है और दूसरा सो रहा होता है, तो हमें फिर सोने का अच्छा बंदोबस्त करना था, तो हमने किया हुआ है। मैं अगर पीछे वाली सीट को आपको दिखाऊं तो जो छोटा सा मॉडिफिकेशन हमने किया है, तो अगर आप देखें तो हमने अपनी जो सबसे पीछे वाली सीट है उसको खोल दिया। अब जिसको भी सोना होगा वो आराम से पैर फैला के सोएगा। तो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आएगा। अब मुझे लग रहा है ट्रैफिक खुल गया है, अब मुझे आगे चलना चाहिए। रास्ते में जहाँ रुकता हूँ वहाँ पे आपको दिखाता हूँ।
जब हम पुणे से निकले तो हम सीधे गोवा जा रहे थे और गोवा के रास्ते में कोल्हापुर पड़ता। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो देखते हैं महाबलेश्वर चल के वो जगह कैसी है, क्योंकि वो बहुत अच्छी सुंदर जगह है। अब हम बीच रास्ते तक आए हैं तो हमको एक बहुत सुंदर सा एक पॉइंट मिला। हमने सोचा कि हम पहले वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम आज महाबलेश्वर जाएं और वहाँ रात को रुकें और फिर गोवा जाएं और फिर गोकर्णा जाएं और फिर वापस आएं। तो गोकर्णा से सूरत हमको फिर एक ही दिन में पहुँचना होगा। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम आज सीधे जाते हैं और उसके बाद गोकर्णा से लौटते हुए महाबलेश्वर रुक लें। तो जब तक हम सोच रहे हैं, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, तब तक मैं आपको ये नज़ारा दिखा देता हूँ। जरा ये देखिए, है ना सुंदर? आप भी आइएगा। से चल रहे थे तब से हमको एक बोर्ड नज़र आ रहा था, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, हर 100 मीटर्स पे 200 मीटर्स पे एक बोर्ड लगा हुआ है और उसमें एक बहुत सुंदर सा पेड़ा लगा हुआ है। और जैसे ही वो मीठा दिखाई देता है तो हम लोगों को तो वैसे ही कुछ होने लगता है कि कहीं से मीठा मिल जाए, तो हमसे नहीं रहा गया। तो फाइनली हमको ये एक शॉप मिली यहाँ पे जिसका ये बोर्ड लगा हुआ था। हम उसके पास आए, हमने पूछा कि भाई क्या है आपके पास इतना खास जिसके इतने बोर्ड लगे हुए हैं। तो उन्होंने हमको एक पेड़ा दिया। उस पेड़ा का नाम है स्पेशल कंदी पेड़ा। और जो दुकान है ये बेसिकली फ्रेंचाइजी है, तो इसका नाम है खामकर ब्रांड है जिसका ये पेड़ा है। तो मैं थोड़े से लेके आया हूँ, ये देखने में ऐसा लगता है और मैंने टेस्ट किया था अभी, तो अच्छा है, बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर है, बहुत फ्रेश है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप मुंह में डालेंगे और ये घुल जाएगा। इतना सॉफ्ट है ये, क्योंकि वो फ्रेशनेस की वजह से बहुत सॉफ्ट हो जाता है। थोड़ा केसर पड़ा हुआ है, मीठा बहुत कम है, एप्रोप्रिएट है, तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है। आप आए तो ये ट्राई कर सकते हैं। हालांकि पेड़े बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, हर जगह का अपना एक अलग पेड़ा है। मथुरा का अलग तरह का पेड़ा होता है, दिल्ली में अलग पेड़े बनते हैं, यूपी के अलग पेड़े हैं। तो वो हर फ्लेवर थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। कुछ किसी में ज़्यादा किसी को पकाया जाता है, किसी को कम पकाया जाता है, सबके अपने फ्लेवर हैं।
फ़िलहाल ये फ्लेवर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बोर्ड मुझे बार बार नज़र आ रहा है ये देखिए, और ये सामने इनकी छोटी सी दुकान है जो ये वाली फ्रेंचाइज है। तो आप कभी वाई आएँ तो आप यहाँ के ये कंदी पेठे खा सकते हैं। वाई जब आप पुणे से महाबलेश्वर या फिर गोवा से महाबलेश्वर जाते हैं तो ये एक पॉइंट आपको एक जगह मिलती है वाई के नाम से, वहाँ पे ये आपको मिलेगा। थैंक यू। वी एंटर्ड गोवा लास्ट नाइट, तो आते आते काफ़ी देर हो गई थी रात को, करीब 11:30 बज गए थे। उसके बाद थोड़ा बहुत बीच हमने देखा, रहने का कोई ठिकाना देखा, तो हमको
बीच के पास में ही एक होम स्टे मिला जहाँ पे हम रात को रुके। बहुत काफ़ी थक गए थे तो रात को वीडियो नहीं बनाया या कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर हम थोड़ा सा बाहर निकले, घूमने गए, ढूंढने गए इनफैक्ट कि हमें नॉर्थ इंडियन खाना कहाँ मिल सकता है, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी और भूख मेरे हिसाब से वही मिटा सकता है। फाइनली हमको एक जगह मिली रात को जहाँ पे नॉर्थ इंडियन खाना मिल रहा था। अच्छा टेस्टी खाना था, बहुत टेस्टी खाना था इनफैक्ट। कोई पनीर कोल्हापुरी सब्जी थी, बहुत स्पाइसी, रियली नाइस। लोकल गोवन फूड तो नहीं था कोई भी, बट अच्छा खाना था। वापस आए, काफ़ी लेट हो गया तो हमारी सुबह थोड़ी लेट हुई। फिर सुबह निकल के हम लोग शहर के सड़कें नाप रहे, चारों तरफ चक्कर लगाया हमने, कैसा शहर है, क्या है। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस शहर का। कलर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ये लोग अपने घरों में, डार्क कलर्स, बहुत वाइब्रेंट से कलर्स ये यूज़ करते हैं हमेशा, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब वो कनेक्ट करते हैं कूलीनेस से और सबसे। फिर देन वी केम टू द स्पॉट जहाँ पे ऐसा हमें बोला गया कि दिल चाहता है कि भी शूटिंग हुई थी। अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सामने बीच है, बहुत काफ़ी तेज़ धूप है लेकिन हवा भी काफ़ी ठंडी चल रही है तो अच्छा लग रहा है। और इसके बाद हम कुछ जगह होते हुए कुछ और बीचेस पे जाएंगे। कुछ क्लब्स हैं, बीचेस हैं, तो जाके एक्सप्लोर करते हैं, फिर देखते हैं कैसा लगता है। एयरपोर्ट से आने के बाद हम लोगों का लंच टाइम हो रहा था, तो हमने सोचा कुछ गोवा का कुछ स्पेशल ट्राई किया जाए। तो अब हमारे साथ लिमिटेशन ये है कि हम तीनों ही वेजिटेरियन हैं, तो कुछ ऐसा मंगाना था जो गोवा का भी हो और वेजिटेरियन भी हो।
तो इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक डिश है जिसको कहते हैं सकुती, जो नारियल के ग्रेवी में बनती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये है सकुती, जिसको नारियल की ग्रेवी में बनाया गया है। और ये तो पनीर का एक डिश है, पनीर टिक्का मसाला।
आज की सुबह हमारी थोड़ी लेट हुई है और उसके बाद हम वहाँ से निकले गोवा से और थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता करके और अब गोकर्णा के लिए जा रहे हैं। रास्ते में कोंकण पड़ा और अब कर्नाटका एंटर कर गए हैं। रास्ते में जा ही रहे थे तो एक बहुत बहुत सुंदर सा साफ़ सुथरा सा बीच जो मैं गोवा में एक्सपेक्ट कर रहा था, जो बहुत ढूंढ रहा था, जो मोरजिम की साइड आई एम श्योर हैं, वो मुझे यहाँ पे दिखा रास्ते में। तो मैं यहाँ पे रुके बिना रह नहीं पाया। मतलब इतनी पीसफुल जगह है ये, इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत तेज़ धूप है लेकिन उसके बाद भी पेड़ के नीचे बहुत ठंडा लग रहा है। और एक छोटा सा शिप खड़ा हुआ है, दो चार लोग नज़र आ रहे हैं। लो टाइड हो रखा है इस टाइम पे और इतना सुंदर व्यू दे रहा है कि मैं शायद वीडियो के माध्यम से दिखा नहीं सकता। बट ये इतना सुंदर है कि यहाँ पे आराम से बैठ के आप घंटों निकाल सकते हैं। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो एक दुकान पे हमको मिली जहाँ पे ये सलीम भाई है और इन्होंने हमारी गाड़ी का नंबर देखा जो कि यूपी नंबर था। तो देख के इन्होंने हमसे बोला कि अरे आप भी यूपी से? तो हम लोगों ने कहा अच्छा भाई आप भी हैं क्या? तो इन्होंने हमको बताया कि ये मुजफ्फरनगर से हैं। जी, मुजफ्फरपुर से? मुजफ्फरनगर से हैं। तो यहाँ कैसे पहुँचे? मुजफ्फरपुर था, वहाँ पड़े बिहार में। तो बिहार में इधर ही रहते हम लोग, आते जाते रहते हैं महीने 2 महीने 2 महीने में। तो फिर यूपी जाते हैं और फिर वापस आते हैं? जी। तो ये दिल्ली से लेके आते हैं? यहाँ दिल्ली से ही लेके आते हैं। और यहाँ पे अच्छा बिकता है? हाँ ये बिकता रहता है, 150 250 का आराम से खूब बिकता है। हाँ। तो रोज का यहाँ आने का मन कैसे हुआ? इधर तो बहुत दिन से रहते हैं। कितना टाइम हो गया? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। और इससे पहले? इससे पहले बस उधर ही काम कर रहे थे, गोरखपुर बनारस साइड। तो ऐसा क्यों मन किया कि यहाँ पे आके इतनी दूर? क्योंकि ना ये गोवा है ना ये शांति एरिया, बहुत शांत एरिया है। जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कैसे घूमो कैसे भी घूमो। हाँ इधर कुछ अंदर में जाओ चाहे रोजाना।